Hello, my fabulous viewers, and welcome back to the tarot reading. This is a general love reading for the sign of Taurus, and please remember your Sun, Moon, Venus, Rising. Any of these signs, you may or may not resonate with this reading. So please take whatever resonates with you. Please take the message जो आपको मैच करता है, जो मैच नहीं करता उसको छोड़ दीजिए. Don't try to fit in. Now this is a general love reading from 8th to 18th of March. So now let's begin. Here I will give you your your feelings, your intentions, your person's feelings, your person's intention, and what is the advice of the tarot. Now this is not my advice, this is the advice of the tarot cards. So now let's see what is there for the Taurus collective, my love team. What is there for the Taurus people? What are the feelings of Taurus people? Now this is what to come out. What are the feelings of of the tarot, of the Taurus person? What do they feel right now, my love team? Okay, Taurus, you've got a lovely card, the Star. Star is one of the one of the best cards of the tarot. Star, you could be dealing with an Aquarius. This is Aquarius energy. Star का मतलब है कि आप अपने आप को हील कर रहे हैं. आप आप किसी डिफ़िकल्ट टाइम से गुजरे हैं और आप काफ़ी इस समय ऑप्टिमिस्टिक हैं, पॉजिटिव हैं और you are working on yourselves. You are very hopeful for the future. आप फ्यूचर में बहुत ही ज़्यादा फ्यूचर के लिए बहुत ऑप्टिमिस्टिक है, पॉजिटिव फील कर रहे हैं क्योंकि आपको लगता है कि आपने काफ़ी हद तक अपना डिफ़िकल्ट टाइम निकाल दिया है. बॉटम ऑफ द डेक यू हैव द नाइन ऑफ वॉन्ड्स इन द रिवर्स. नाइन ऑफ वॉन्ड्स इन द रिवर्स दिस शोज दैट येस डेफिनेटली आपने बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए हैं पास्ट में और जिससे आप अब निकल चुके हैं और आप अपने कॉन्फिडेंस में हैं, पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट है लाइफ को जीने के लिए. सो नाउ लेट्स क्लैरिफाई फॉर टॉरस पीपल द स्टार. सो टॉरस इज फीलिंग वेरी ऑप्टिमिस्टिक, पॉजिटिव, हील्ड. मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपने अपने आप को हील कर लिया है, अपने आप को दुख से निकाल लिया है. सो प्लीज़ क्लैरिफाई द स्टार फॉर टॉरस पीपल. व्हाट इज द स्टार हियर फॉर? So interesting. Now Taurus, so you've got the star is clarified by the devil, by the two of cups in the reverse and by the knight of swords. ऐसा लगता है टॉरस कि आप एक बहुत ही अनहेल्दी सिचुएशन में थे या फिर आप किसी ऐसी सिचुएशन में थे जो कि आपके लिए ठीक नहीं थी. एडिक्शंस हो सकते हैं, कंट्रोल इश्यूज हो सकते हैं, बहुत सारी ऐसी आदतें लाइक अल्कोहल या कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको जिसके प्रति आप एडिक्टेड थे. सेक्स भी हो सकता है तो, या फिर आप जिस सिचुएशन में थे आपके पार्टनर था या आप थे, दोनों में से कोई भी एक हो सकता है. प्लीज़ रिमेंबर द एनर्जीज कैन ऑलवेज चेंज. और आप दोनों के बीच में काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था तो वो इस सिचुएशन ये आप दोनों के में बॉन्ड तो था मगर कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अनहेल्दी थी आप लोगों के बीच में और आपको लग रहा था कोई पर्सन आपका पर्सन आपकी तरफ एक एजेंडे के साथ चल रहा था. उसमें इमोशंस की कमी थी इस रिश्ते में और जिसके कारण आप उससे निकल आए. एट द बॉटम ऑफ द डेक यू हैव गॉट द एट ऑफ कप्स अपराइट. आप उससे वॉक अवे कर गए, आप उस रिश्ते से निकल गए जिसके कारण आपको बहुत राहत मिली है. नाउ काफ़ी हद तक आपने उसको छोड़ दिया है, अपने सिचुएशन को ही छोड़ दिया है. सो एक्चुअली किसी चीज़ को छोड़ने के लिए बहुत करेज चाहिए. इट्स नॉट अ वेरी इजी थिंग टू डू कि आप किसी चीज़ को छोड़ दें, किसी पर्सन को छोड़ दें. सो डेफिनेटली नाउ यू आर एट अ मच कंफर्टेबल पोजिशन. ओके, नाउ लेट अस सी व्हाट इज़ द फीलिंग्स ऑफ टॉरस पार्टनर. टॉरस का पार्टनर क्या फील करता है, मैं लव टीम प्लीज़ क्लैरिफाई द फीलिंग्स ऑफ द टॉरस पार्टनर. तो आप वॉक अवे कर चुके हैं एंड यू आर वेरी हैप्पी, यू आर इन अ वेरी कंफर्टेबल स्पेस. सो लेट्स सी व्हाट आर द फीलिंग्स ऑफ टॉरस पार्टनर, मैं लव टीम. ओके टॉरस, टू मेजर आर्कानास आपकी फीलिंग्स थी स्टार और आपके पार्टनर की फीलिंग्स फुल इन द रिवर्स.
तो कहीं ना कहीं आपका जो पार्टनर है वो इस समय ऐसा फील करता है कि वो फूल का मतलब ये है कि फूलिश नहीं, मगर उन्हें लगता है कि उन्होंने कुछ ऐसी गलतियाँ करी हैं जिसके कारण आप वॉक अवे कर गए हैं उनसे। एंड शायद वो पर्सन आपसे नई शुरुआत करना चाहता है प्रेजेंट में, मगर वो कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि वो रिस्क लेना नहीं चाहते। उन्हें लगता है कि आप शायद आप शायद अभी भी उनसे नाराज़ हो जाए, या फिर आप उनके साथ आपका लड़ाई झगड़ा हो जाए, इसलिए वो अभी स्टक फील कर रहे हैं। आपका पार्टनर स्टक फील कर रहा है। इट कैन बी जेंडर डजंट मैटर। एंड दैट पर्सन इज़ एक्चुअली थिंकिंग कि कहीं ना कहीं रिश्ता चलता था, फिर ख़त्म हो जाता था, इन एंड आउट इन एंड आउट। उस पर्सन को लगता था कि कभी आप आते थे, आप चले जाते थे। इट कैन बी योर पर्सन ऑल्सो। सो दैट इज़ वाई वो कहीं ना कहीं स्टक है। वो आपके साथ कोई नई शुरुआत अभी तो नहीं फ़िलहाल करना चाहते, बिकॉज वो कोई रिस्क लेना नहीं चाहते। उन्हें लगता है कि शायद अभी भी आप नाराज़ हैं। सो लेट्स क्लैरिफाई द फूल इन द रिवर्स फॉर योर पार्टनर नाउ। Let's clarify the Fool in the reverse for the partner of Taurus, my love team. What are they feeling right now? What are the feelings of Taurus's partner? Yeah, so the Fool is clarified by the Nine of Swords in the reverse, by the Page of Cups in the reverse, and by the Moon upright. Two of Pentacles at the bottom of the deck. आपके जो पार्टनर है टॉरस, वो काफ़ी हद तक एंग्जाइटी में थे, और दे कुड बी इन एंग्जाइटी, और उनको बहुत ज़्यादा रेस्टलेसनेस लग रही थी कि आपसे उनका रिश्ता इस समय शायद नहीं है। लेकिन वो कहीं ना कहीं आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, या कुछ आपको एक छोटे से लेवल पर फ्रेंडशिप ऑफ़र करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है बिकॉज यू हैव गॉट द मून इन द रिवर्स, विच मीन्स दैट कहीं ना कहीं जो सीक्रेट शायद कुछ धोखाधड़ी या कोई झूठ बोला गया है, वो आपके सामने आ गया है। एंड दैट इज़ वाई दे डोंट वांट टू टेक एनी रिस्क। फूल इन द रिवर्स, तो वो अभी कोई रिस्क लेना नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि बहुत सारी बातें उनके सामने आ गई हैं, और थर्ड पार्टी भी हो सकती है। सो वो आपसे कहीं ना कहीं छोटे लेवल पर जुड़ना तो चाहते हैं, लेकिन अभी वो लोग ये हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं कि हाउ टू डू इट। सो यू कैन से दैट दे डोंट वांट टू टेक एनी रिस्क, दे डोंट वांट टू अप्रोच यू अभी, बिकॉज उनको ऐसा लगता है कि आपको बहुत सारी बातें उनके विषय में पता लग गई जो कि सीक्रेटली आपने रखी थी। मगर डेफिनेटली वो मन ही मन तो यही चाहते हैं कि वो आपसे कुछ थोड़ा सा आपसे माफ़ी मांगे, या किसी छोटे लेवल पर, फ्रेंडशिप लेवल पर आपको अप्रोच करें। नाउ लेट्स सी व्हाट आर योर इंटेंशंस टॉरस, सॉरी, व्हाट इज़ योर इंटेंशन। आपकी इंटेंशन क्या, व्हाट यू वांट टू डू प्रेजेंट मोमेंट में, व्हाट यू वांट टू डू। Okay, your intentions are Knight of Pentacles in the reverse. Okay, bottom of the deck you have the Six of Wands. Now आपकी intentions इस समय टॉरस ये है कि आप अपनी स्टेबिलिटी पे फोकस करना चाहते हैं, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन आप अपने लिए आगे बढ़ना चाहते हैं। आप कुछ प्लानिंग या अपने बारे में, फ्यूचर के बारे में कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, और आप प्लान करके उसके मुताबिक आप आगे बढ़ना चाहते हैं। आप इनसे तो अभी कुछ नहीं चाहते हैं डेफिनेटली, बिकॉज सिक्स ऑफ वॉन्ड्स इज इन द रिवर्स एट द बॉटम ऑफ द डेक। आप अपने पर्सन से कुछ नहीं चाहते हैं, यू डोंट वांट टू गो टुवर्ड्स देम, और लेकिन आप अपने को लेकर के आप थोड़ा सा चिंतित हैं कि आप अपनी लाइफ को किस दिशा में लेके जाना चाहते हैं, आप अपने प्लान्स को कैसे कामयाब कर सकें, इसलिए आप उसी पे फोकस कर रहे हैं। एंड यू वांट टू सी व्हाट यू वांट टू डू इन द फ्यूचर, बट यू हैव नो इंटेंशंस टुवर्ड दिस पर्सन। इस पर्सन को आप अवॉइड ही कर रहे हैं। सो नाउ लेट्स क्लैरिफाई द Knight of Pentacles in the reverse. Why the Knight of Pentacles is in the reverse, my love team? Why the Knight of Pentacles in the reverse for my Taurus? Please clarify the Knight of Pentacles for Taurus.
Yeah. Your Knight of Pentacles is clarified by the Four of Pentacles, by the Empress, and by the Fool upright. Very nice cards. टॉरस, आप आपका इंटेंशन ये कि आप अपनी ग्रोथ, अपनी स्टेबिलिटी पे काम करना चाहते हैं, फोर ऑफ पेंटिकल्स, द एम्प्रेस, और आप अपनी ज़िंदगी में नई शुरुआत करना चाहते हैं, फूल। आपके इंटेंशन ये कि आप इस पर्सन के साथ तो अभी कोई शुरुआत नहीं करना चाहते हैं, बिकॉज आप इनसे वॉक अवे कर चुके हैं, और इनके इस रिलेशनशिप में आपने बहुत चैलेंजेस फेस किए, बहुत डिफ़िकल्टीज फेस करी हैं, तो इसलिए इन द प्रेजेंट मोमेंट आप अपनी ही ग्रोथ पे फोकस कर रहे हैं, और आपके पास सब कुछ है, यू आर वेरी मेच्योर्ड एंड यू आर वेरी इंटेलिजेंट। एम्प्रेस का मतलब होता है कि एक आप बड़ी महिला भी हो सकती है, आपके अंदर स्थिरता है, तो आप अपने ऊपर ही काम करना चाहते हैं, यू हैव नो इंटेंशंस टुवर्ड दिस पर्सन। नाउ लेट्स क्लैरिफाई व्हाट आर द इंटेंशंस ऑफ द पार्टनर ऑफ टॉरस। आपके पार्टनर के क्या इंटेंशंस है? माय लव टीम, प्लीज़ टेल मी द इंटेंशंस फॉर द पार्टनर ऑफ टॉरस। ओके, ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स इन द रिवर्स। तो आपके पर्सन की इंटेंशन भी यही है कि वो अभी आपको तो अप्रोच नहीं करना चाहते हैं, दे डोंट वांट टू अप्रोच यू, और उन्हें ऐसा लगता है कि आपके साथ अभी कुछ भी पॉसिबल नहीं है फ्यूचर में अभी फ़िलहाल, एंड दे आर वेटिंग फॉर द राइट टाइम, बिकॉज बॉटम ऑफ द डेक इज़ द व्हील ऑफ द फॉर्चून एंड द हाई प्रीस्टेस। तो अभी वो साइलेंट रहना चाहते हैं, दे आर फोकसिंग ऑन देयर हैप्पीनेस, दे आर फोकसिंग ऑन देयर इमोशंस, they don't want to do anything with you, and they are waiting for the right opportunity, they are waiting for the right time। वो एक मौके की तलाश में है, वो समय के लिए वेट कर रहे हैं, that the time should change, when the time is right, sorry, then they might think of it। और फिलहाल उन्होंने वक्त पे छोड़ दिया है कि अगर ऐसा होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। So now let's clarify the page of wands in the reverse for Taurus people। What is the intentions of the partner of Taurus? उनके दिल में आपके लिए इमोशंस तो हैं, मगर दोज इमोशंस इस पेज ऑफ कप बहुत ही छोटे लेवल पे हैं, ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इमोशंस आपके लिए इस समय तो फ़िलहाल नहीं दिख रहे हैं। सो व्हाट इज द इंटेंशंस ऑफ द टॉरस पीपल? एग्जैक्टली, स्ट्रेंग्थ। Now intentions, page of wands is clarified by the three of swords, by the wheel of fortune, and by the eight of pentacles in the reverse। You have also got the wheel of fortune at the bottom of the deck, so please remember कि ये coincidence नहीं हो सकता है कि wheel of fortune twice आ रहा है, तो time is very important। Now ऐसा है, this shows that यहाँ पे तो ये लग रहा है कि आपके जो partner हैं वो भी काफ़ी hurt है, आप लोग अलग हो चुके हैं because of the third party situation can be also, and both of you have separated, और इन्होंने भी टाइम पे छोड़ दिया है, ये इस पे कुछ काम अभी आप अपने रिश्ते पे, आपके साथ जो दोस्ती है इनकी, उस पे काम नहीं कर रहे हैं, इन्होंने टाइम पे छोड़ दिया है कि अगर टाइम में ये अगर हमारी डेस्टिनी में होगा तो ऐसा होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। और अभी इनके पास दे डोंट फील द करेज टू कम टू यू, बिकॉज कुछ ना कुछ ऐसी बातें जो सामने आ गई हैं। सो दिस इज़ व्हाट आई हैव, व्हाट इज़ द एडवाइस ऑफ द टैरो फॉर टॉरस पीपल? Please give me the advice for the Taurus people। Okay, now आपके लिए एडवाइस है थ्री ऑफ पेंटिकल्स इन द रिवर्स, एस ऑफ सॉर्ड्स एंड सेवन ऑफ सॉर्ड्स अपराइट। आपके लिए एडवाइस ये है टॉरस कि आप अगर आपको चीज़ें अपनी लाइफ में वर्क करनी है तो आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप आपके इस लड़ाई झगड़े की सिचुएशन में जो शायद आपके पार्टनर के साथ हुई है, कि आप उसमें रहना चाहेंगे, क्योंकि इस रिलेशनशिप में और भी बहुत सारे लोग दिख रहे हैं। सी देयर आर 2-3 मोर पीपल और फैमिली मेम्बर्स इन्वॉल्व, और काफ़ी ज़्यादा इसमें लड़ाई झगड़ा होता रहता है। सो यू शुड कट ऑल दिस ऑफ। ये एडवाइस फॉर यू कि आप इस लड़ाई झगड़े को कट कर दें। इस सिचुएशन में आपको जो कन्फ्यूजन है उससे बाहर निकलना चाहिए, और
इसी चीज़ें वर्क करने के लिए अगर आप इसी कंफ्यूजन में रहेंगे या इसी लड़ाई झगड़े में फंसे रहेंगे, इस ड्रामा में फंसे रहेंगे, तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू. सो द एडवाइस इज़ फॉर यू दैट यू शुड हैव क्लैरिटी ऑफ माइंड. आप अपने आप को क्लियर रखें और इस लड़ाई झगड़े को कट कर दें टोटली. यहाँ पे बहुत ड्रामा है, बहुत ज़्यादा ईगो प्रॉब्लम्स है, तो इसमें कुछ आपको मिलने वाला नहीं है. इसमें इफ़ यू वांट टू रिमेन स्टक, देन ओनली यू इंडल्ज इन दिस. अदरवाइज ये सिचुएशन कहीं से भी आपके लिए सक्सेसफुल होती नहीं दिख रही. तो बेटर है कि इस चीज़ को कट ऑफ कर दें और बाहर निकल जाए, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें आप जितना भी ट्राई करेंगे ये झगड़ा होता ही रहेगा. दिस विल कीप हैपनिंग. नाउ लेट मी गेट अनदर कार्ड फॉर यू, विच कुड बी योर एडवाइस. नाउ दिस इज़ द जनरल love message which I am going to give you. Okay, Taurus, so let's see what is the message for you. Balance. This is the advice also for you. Love is not always about agreeing just for the sake of it. A great relationship is one that both supports and challenges. एग्जैक्टली आपके लिए एडवाइस ये कि आप बैलेंस बना के रखें. प्यार का मतलब ये नहीं है कि हर समय आपको एग्री करने की ज़रूरत है. रिलेशनशिप वही सच्ची होती है जहाँ पे अग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट दोनों होते हैं. यानी कि आपके रिलेशनशिप में चैलेंजेस भी हो सकते हैं, मगर उस चैलेंजेस को फेस करने के लिए एक दूसरे को सपोर्ट करने की भी ज़रूरत होती है. सिर्फ फॉर द सेक ऑफ लव आप किसी भी रिश्ते में नहीं बने रह सकते कि भाई इसमें ज़बरदस्ती रहना ही है. तो इट इज़ बेटर कि यू कट ऑफ ऑल दिस ड्रामा एंड लिव इन पीस. So this is what I have for you, Taurus people. If you liked it, then please hit the like button. I would be very grateful to you. Till then, see you. Bye bye.